नमस्कार आप सभी को। स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम एसएससी जीडी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें टॉप 30 सीरीज में आपके 30 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी है नीला। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा के जो निवासी थे वो अपने बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। तो जो हड़प्पा के निवासी थे वो अपने बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग करते थे। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पे आ चुका है और यह है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इन 10 मंडल में से आपसे 9वां मंडल के विषय में पूछा गया है कि 9वां मंडल किनको समर्पित है। ऑप्शन ए इंद्र को, ऑप्शन बी उर्वशी और स्वर्ग को, ऑप्शन सी सोम को और ऑप्शन डी है जड़ी बूटियों को। 3-4 विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा आपको बताना है। ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वो किनको समर्पित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सोम है इनको समर्पित है। और ऋग्वेद के विषय में मैं बता दूं आप लोगों को, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद, ओके, सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद। और ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या आपसे पूछ लिया जाए, कुल मंडल, तो याद रखिएगा कुल 10 मंडल है। ओके। और वेदों को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय, अपौरुषेय वेदों को कहा जाता है। और वेदों का नाम है श्रुति भी कहते हैं। श्रुति, श्रुति, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज को। चलिए फिर प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी है शनि। 3-4 विकल्प में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, बताइए दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो सकता है इनमें से, बताइए जल्दी जल्दी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो सकता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और मंगल के विषय में जाने तो ये इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। कहीं पूछा जाए कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये है। और पृथ्वी, इस पे तो हम लोग रहते हैं और ये नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह। तो नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी को। और लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, मंगल को। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 जो है वो बौद्ध धर्म से है कि बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया,
ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा बताइए? सारनाथ होगा कि बोध गया या फिर लुम्बिनी या कुशीनगर, कौन सा होगा? कहाँ पे उन्हें प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे भगवान बुद्ध ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ओके क्लियर, सारनाथ यहाँ उत्तर हो जाएगा। बाकी बुद्ध के विषय में और जाने तो बोध गया जो दिया है यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके लुम्बिनी, लुम्बिनी के बारे में जाने तो यहाँ इनका जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। और कुशीनगर, कुशीनगर जो दिया है यहाँ पे भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ओके क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के सामने है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अभी मैंने बताया, इसके अगले पेज वाले पे बताया था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो दोस्तों इन 4 विकल्प में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों वो था बोध गया। बोध गया स्थान कहाँ पे है? बोध गया कहाँ पे है? बिहार में, बिहार में, ठीक है बिहार में। और सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे, प्रथम प्रवचन। और बुद्ध के बारे में एक बात ध्यान रखिए, प्रथम प्रवचन तो दिए थे सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? सर्वाधिक, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक प्रवचन, सर्वाधिक जो प्रवचन दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, यूपी। क्लियर यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? जो सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इनमें कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शुक्र, शुक्र होगा सही उत्तर, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को और क्या कहते हैं? शाम का तारा, शाम का तारा, शाम का तारा या भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार इंग्लिश में, भोर का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। मंगल ग्रह के बारे में, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह, लाल ग्रह। ओके पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला ग्रह। और ये बुध है, ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है हमारे पास। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, उनमें सबसे छोटा है बुध और सबसे बड़ा है बृहस्पति, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताना है आपको। ऑप्शन ए है एंडीज, ऑप्शन बी है रॉकीज, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी आल्प्स। तो इनमें से कौन सही उत्तर होगा? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची नहीं पूछी गई है, विश्व की सबसे लंबी पूछी गई है।
तो लंबी बताइए कौन सा होगा। दोस्तों लंबी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, और ये कहाँ है, तो ये है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ओके, क्लियर। और रॉकीज, रॉकी देखिए दूसरी सर्वाधिक लंबी है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा जाए तो ये है रॉकीज। और ये कहाँ है, ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। क्लियर। हिमालय के बारे में जाने तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। क्लियर दोस्तों, प्रश्न के साथ आप समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है वो कहाँ होता है, आपको बताना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो है यांग त्सी कियांग द्वारा, और ऑप्शन डी है नील नदी द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। आप जानते हैं कि इस प्रकार गंगा नदी आती है। मान लीजिए इस प्रकार से कुछ बांग्लादेश है, इस प्रकार से बांग्लादेश, इस प्रकार गंगा नदी यहाँ आई और इधर से आती है इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पे मिलती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और एक धारा का निर्माण होता है इस प्रकार, और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये तो है गंगा नदी, इसको चित्र पे समझ लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। गंगा नदी, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जमुना। और पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो बनाती है इसको फिर हम मेघना कहते हैं। मेघना नदी के नाम से जानते हैं, मेघना। और ये फिर आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार डेल्टा का निर्माण करती है, और यही जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। कौन? सुंदरबन डेल्टा। और यही है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा। ओके, डेल्टा शब्द जो दिया था वो हेरोडोटस ने दिया था। कौन? हेरोडेटस ने डेल्टा शब्द दिया था। तो ये आप समझ गए ये सब। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने है। प्रश्न संख्या 9 है चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी मेघालय में, और ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में। तो ये 4 राज्य दिए गए हैं।
इन चारों राज्य में से किस राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है, आपको बताना है। तो दोस्तों जो चेरापूंजी अवस्थित है वो है मेघालय में। मेघालय में देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पहले चेरापूंजी ही हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो मेघालय के ही एक जगह है जिसे हम मासिन राम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मासिन राम। मासिन राम जगह है और यह जो है वो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वो है मासिन राम। और सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान भारत में सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान वो है लेह। तो ये भारत का है, ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान। और विश्व का पूछे या भारत का पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो वो मासिन राम हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 10। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो जो पानी होता है उसका घनत्व अधिकतम होता है, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, बताइए। दोस्तों जो पानी का घनत्व अधिकतम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? प्रश्न संख्या 11 है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो है चीन। आप चीन को टिक लगा लीजिए, चीन जो है ये है। और दूसरी है भारत, दूसरी जनसंख्या वाली है भारत। हालांकि देखिए 2023 तक ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि 2023 तक भारत जो होगा वो 1 नंबर पर आ जाएगा, पर अभी आपको ध्यान रखना है 1 नंबर पे है चीन और 2 नंबर पे है भारत। तो ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए खाड़ी में एक नदी है, ऑप्शन बी एक महासागरीय धारा है, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है और ऑप्शन नंबर डी है एक धरातलीय हवा। तो इन चार में से कौन सा है गल्फ स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम क्या है आपको बताना है। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो है ना वो एक महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है और यह जो है वो गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसा जलधारा है? गर्म जलधारा। जलधारा 2 प्रकार की होती है, गर्म जलधारा भी हो जाती है, ठंडी जलधारा भी होती है। तो यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग एक शहर है और वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्वर्ण खनन हेतु, ऑप्शन बी टीन खनन हेतु, ऑप्शन सी अभ्रक खनन हेतु और ऑप्शन डी है लौह अयस्क खनन हेतु। तो इन चारों में से कौन सा होगा सही उत्तर? जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? दोस्तों प्रश्न 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वर्ण खनन हेतु। स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग जो है वो स्वर्ण खनन हेतु विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो क्लियर हो गया, विश्व भर में जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। याद कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की
सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है गाडविन ऑस्टिन और ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी बताना है आपको। यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी बताना है, कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट होगा कि कंचनजंगा कि गाडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत? कौन हो जाएगा सही उत्तर? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग दोस्तों। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी याद रखिएगा, ये है ऑप्शन नंबर सी, गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन जिसे हम K2 भी बोल देते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है ये गाडविन ऑस्टिन। देखिए इस प्रकार से महान हिमालय है, महान हिमालय, और यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में पड़ता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए नेपाल है, इधर ऐसे नेपाल है, नेपाल, और इस पर स्थित है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और इधर में है सिक्किम, सिक्किम है, और यहाँ पे स्थित है कंचनजंगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब तो आपका ये हो जाएगा कंचनजंगा। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा, हिमालय पर स्थित पूछा जाए तब। ऐसे में पूछ लिया जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तो वो आपको गाडविन ऑस्टिन लगाना है। क्लियर हो गया। और माउंट एवरेस्ट जो है ये तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, और लेकिन ये पड़ जाता है नेपाल में, ये नेपाल में पड़ जाता है। और हिमालय पर स्थित जो भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, गारो जनजाति है, जो गारो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। गारो जनजाति, ऑप्शन ए असम की, ऑप्शन बी मणिपुर की, ऑप्शन सी मिजोरम की और ऑप्शन डी मेघालय की। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर? गारो जनजाति है, कहाँ की है? क्या हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा मेघालय, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गारो जनजाति, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वो भी मेघालय में पड़ती है। तो क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। प्रश्न आपका 16 है कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वो स्थित है। ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी द हेग में, ऑप्शन सी लंदन में और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ पे आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, वो है हेग में, द हेग में। और ये कहाँ पे है? नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड कंट्री है, वहीं पे है द हेग और यहीं पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ओके। लंदन से, लंदन के विषय में पूछा जाए कि जो लंदन है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी, वो किस नदी के किनारे है? तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी, टेम्स नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। और जिनेवा की बात किया जाए तो वहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, या WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों का मुख्यालय भी है अंतर्राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है वो द हेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन बी स्पेन में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ पे है आपको बताना है। तो कहाँ पे है दोस्तों?
ये है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 है कि दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका कंट्री है उसमें किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। तो वो ऑप्शन है केनेथ कोंडा, ऑप्शन बी इदी आमीन, और ऑप्शन सी यासर अराफत, और ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा उत्तर? दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है आपको। नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने ही रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 19 है 19, वो कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम से किसे दिया गया है। जो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, बताइए दोस्तों, कौन हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, बेंगलोर। और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। हालांकि अब बदला जा चुका है, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी हो चुकी है। तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखिएगा, मूसी नदी प्रमुख है ये, मूसी नदी। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर। देखिए दोस्तों, जब हम एक प्रश्न करते हैं और उसके साथ ऑप्शन को भी समझते हैं ना, इससे हमारा अधिक प्रश्न बन जाता है। और हमको अधिक से अधिक प्रश्न जानना है ताकि एग्जाम में बैठे तो ऐसा ना लगे कि हम कम पढ़े हैं। तो जो मुंबई है वो किस द्वीप पर है, याद रखिएगा सेलसेट द्वीप पर। सेलसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। रामेश्वरम जो है वो किस राज्य का हिस्सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी केरल। तो इन चारों में से कौन हो जाएगा सही उत्तर। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से भारत है, भारत का ये दक्षिणी भाग है इस प्रकार। और जानते हैं कि इस प्रकार ये तमिलनाडु है, और इधर जो है इस प्रकार से इधर श्रीलंका भी स्थित है। तो इधर जो पहला द्वीप है ना, इसको हम कहते हैं पंबन द्वीप। पंबन। और ये पूरा का पूरा क्या है, राम सेतु है। ये पूरा का पूरा राम सेतु है। और यहाँ पे शुरू में ही है पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर है रामेश्वरम। इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है और ये तमिलनाडु है। तो हो जाएगा आपका रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है पूछ लिया जाए तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा सही उत्तर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 21, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है आपको बताना है। माउंट एटना एक पर्वत, ऑप्शन बी एक पर्वत शिखर, ऑप्शन सी एक ज्वालामुखी, और ऑप्शन डी एक पठार। तो इन चारों में से कौन है माउंट एटना। माउंट एटना कौन है बताना है। पर्वत है कि पर्वत शिखर है या फिर पठार है या ज्वालामुखी, कौन हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों जो माउंट एटना है वो एक ज्वालामुखी है। क्या है,
ज्वालामुखी। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य। दोस्तों रबर जो है वो किस राज्य में सर्वाधिक होता है ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, बताइए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। कौन हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पे? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट का मिलन स्थल है। प्रश्न संख्या 23, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट का मिलन स्थल है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी मालागिरी और ऑप्शन डी इनई मलाई। तो इनमें कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट का मिलन स्थल। देखिए इस प्रकार भारत है, इस प्रकार भारत का दक्षिणी भाग और इधर है पश्चिमी घाट। इस प्रकार से पश्चिम घाट आपको मिलता है देखने को और इधर है पूर्वी घाट। इस प्रकार पूर्वी घाट, इस प्रकार से पूर्वी घाट है और यहाँ जो है मिलन स्थल, यहाँ उसको किस नाम से जानते हैं आपको यही बताना है। तो दोस्तों ये है नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है डोडो बेट्टा, डोडो बट्टा बोलते हैं, डोडो बट्टा। तो डोडो बट्टा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन डी 1895। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और स्थापना करने वाले थे ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और वो हुआ था 1885 में। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ये सब बातें। जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी 1941।
तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा 1931, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूरा डेट पूछा जाए तो भी याद रखिएगा, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इन लोग को फांसी दी गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? प्रश्न संख्या 26 है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऑप्शन ए बीसी पाल ने, ऑप्शन बी खुदीराम ने, ऑप्शन सी मदन लाल ने और ऑप्शन डी उधम सिंह ने। तो इन चारों में से किन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी? बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। लंदन में जाकर उधम सिंह ने लंदन में जाकर किनको? जनरल डायर को गोली मारी थी। और जनरल डायर ही था जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसका नायक था यही। अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के बदला के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी। तो प्रश्न संख्या 26 हम समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? जो स्वराज पार्टी का गठन है वो किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और यह 1922 में बंद करना पड़ा था। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाइए स्वराज पार्टी तो कौन कौन? चित्तरंजन दास और कौन थे? और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 28 हमारे सामने आ चुका है और वो है कि किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? कौन सा हो जाएगा इसमें सही उत्तर? किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हिस्टामिन और ऑप्शन डी इंसुलिन। तो दोस्तों किस कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, इंसुलिन की कमी से। यदि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आप मधुमेह रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो यही था प्रश्न, यह समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सीसा, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी निकल और ऑप्शन नंबर डी टीन। तो प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो याद रखिएगा दोस्तों पारा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए सीसा का संकेत पीबी होता है, पीबी जो होता है वो सीसा का संकेत होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पारा हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे सख्त है? प्रश्न संख्या 30 है और यह हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे सख्त है? तो सबसे सख्त का मतलब क्या होता है? सबसे कठोर। सख्त का मतलब कठोर हो जाएगा आपका। तो इनमें से कौन कठोर है?
ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्लास, ऑप्शन नंबर सी क्वार्टज और ऑप्शन डी प्लेटिनम है। तो निम्न में से कौन सबसे सर्वाधिक सख्त है आपको बताना है, कौन हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, हीरा। हीरा जो है वो सर्वाधिक सख्त है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रश्न 30 को समझ लिया। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपको DKT होता है, डेली नॉलेज टेस्ट, जिसमें एक प्रश्न आता है हमेशा, उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना पड़ता है। तो इंस्टाग्राम पे आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। और यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग फिर एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।